कोई समाज जब अपनी जड़ों और इतिहास से कट जाता है तो वो अपने ही शत्रुओं की कठपुतली बन जाता है। दिल्ली में नवरात्रि के अवसर पर हुआ ये कार्यक्रम इसी का उदाहरण है। अरविंद केजरीवाल सरकार का एक मंत्री मंच से लोगों को हिंदू धर्म छोड़ने की शपथ दिला रहा है। दावा किया गया कि 10,000 लोग इस कार्यक्रम में हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बन गए। पहले उनकी शपथ को सुनिए। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ये वही 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो वर्ष 1956 में भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए ली थीं। भगवान राम और कृष्ण या अन्य देवी देवताओं ने अंबेडकर का क्या बिगाड़ा था, इसका उत्तर वो स्वयं अपने जीवन काल में नहीं दे सके। जिस सामाजिक भेदभाव से उन्हें समस्या थी, उसका आरंभ ना तो राम ने किया था, ना कृष्ण ने। अंबेडकर ने श्री राम का हिंदू धर्म छोड़कर गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म अपनाया, जो राम के ही वंशज माने जाते हैं। दोनों ने ही इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया था। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म तो अपनाया, लेकिन उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को पूरी तरह नहीं माना। आज उन्हें ही नव बौद्ध कहा जाता है। उनकी धार्मिक मान्यता का आधार ही हिंदू धर्म के प्रति नकारात्मकता है। दूसरी ओर मूल बौद्ध धर्म है, जिसमें ऐसी कोई नकारात्मक बात देखने को नहीं मिलती। वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म के बीच ईश्वर और जीवन दर्शन को लेकर गंभीर मतभेद रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच ढेरों समानताएं भी हैं। पहले अंग्रेजों और बाद में वामपंथी इतिहासकारों ने हिंदुओं और बौद्धों में टकराव की ढेरों नकली कहानियां गढ़ी, लेकिन वे सत्य होती तो उनकी कड़वाहट दोनों धर्मों के अनुयायियों के बीच देखने को मिलती। महात्मा बुद्ध जिस तरह से हिंदुओं के लिए पूज्य हैं, उसी तरह बौद्ध मान्यता में भी ढेरों देवी देवता वही हैं जो हिंदुओं में होते हैं। सारनाथ और कुशीनगर के बौद्ध मंदिरों में दर्शन करने वालों में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। दिल्ली के लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर में गर्भगृह के पास एक विशाल घंटा रखा हुआ है। वर्ष 1939 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय जापान के बौद्ध समुदाय ने इसे सद्भावना स्वरूप भेजा था। बौद्धों के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा ने हिंदू धर्म के लिए सदैव सम्मान व्यक्त किया। वे हिंदुओं और बौद्धों को जुड़वा भाई की संज्ञा देते हैं। यदि हिंदुओं और बौद्धों में ऐसी ही प्रतिद्वंद्विता होती तो दलाई लामा को भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने या कुंभ में गंगा आरती करने की कोई विवशता नहीं थी। हिंदू और बौद्ध धर्म की समानता का सबसे बड़ा उदाहरण थाईलैंड है, जहां राजा बौद्ध धर्म को मानते हैं। उन्हें भगवान राम का प्रतिनिधि माना जाता है। थाई राज परिवार के राजगुरु पारंपरिक रूप से एक ब्राह्मण होते हैं। श्रीलंका के बौद्ध मंदिरों में शिव पार्वती और सीताराम की प्रतिमाएं मिलेंगी। वहां के सिंघली राजाओं की पत्नी पारंपरिक रूप से तमिल हिंदू ही होती हैं। इसी तरह कोरिया और सिंगापुर जैसे पूर्वी एशियाई देशों में बने बौद्ध मंदिरों में भी आपको ढेरों हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि ये सारे तथ्य डॉक्टर अंबेडकर को पता नहीं थे। वे जानते थे कि बौद्ध धर्म भी हिंदू संस्कृति का ही हिस्सा है। ये बात उन्होंने कानून मंत्री के रूप में हिंदू कोड बिल 1951 को संसद के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए भी कही थी। तब संसद में डॉक्टर अंबेडकर पर एक सिख सदस्य सरदार हुकुम सिंह ने आरोप लगाया था कि वे सिखों को हिंदू धर्म में मिलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अंबेडकर ने उत्तर दिया,
जब गौतम बुद्ध वैदिक धर्म से अलग हुए तो उन्होंने केवल पंथ के विषयों में ऐसा किया। हिंदू वैधानिक ढांचे को बनाए रखा। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए अलग कानून का प्रस्ताव नहीं दिया। यही बात महावीर और सिख गुरुओं ने भी की। तो जो डॉक्टर अंबेडकर वर्ष 1951 तक बौद्धों को हिंदू संस्कृति का भाग मानते थे, वे 5-6 साल में ही इतने हिंदू विरोधी कैसे हो गए कि हिंदू देवी देवताओं के लिए आपत्तिजनक प्रतिज्ञा अपने अनुयायियों से कराने लगे। इन 5-6 सालों में सामान्य हिंदुओं या ब्राह्मणों ने निश्चित रूप से उनका कुछ बिगाड़ा नहीं था। यदि किसी ने अंबेडकर को मंत्री पद से त्यागपत्र देने को विवश किया और उन्हें चुनाव में हराया तो वो नेहरू सरकार और कांग्रेस पार्टी के लोग थे। हिंदू देवी देवताओं के प्रति अंबेडकर की नकारात्मकता न केवल अतार्किक है बल्कि संविधान की उस भावना से भी विपरीत है जिसे तैयार करने का बड़ा श्रेय उन्हें दिया जाता है। अंबेडकर कुल 65 वर्ष 7 माह 23 दिन जीवित रहे। इसमें से 65 वर्ष 6 माह वे सनातन धर्म के अनुयायी रहे। 14 अक्टूबर वर्ष 1956 को उन्होंने बौद्ध मत स्वीकार कर लिया। कुल 1 माह 23 दिन वे बौद्ध रहे। 6 दिसंबर वर्ष 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता करते समय डॉक्टर अंबेडकर सनातनी हिंदू थे। राज्यसभा के सांसद वे हिंदू रहते हुए बने थे। भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री वे हिंदू के रूप में बने थे। वॉइसरॉय की कार्यकारिणी समिति में श्रम मंत्री रहते समय भी वे हिंदू ही थे। तात्पर्य ये कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य बौद्ध बनकर नहीं किया। जो लोग उनके बौद्ध रूप के समर्थक हैं, उन्हें उनको संविधान निर्माता आदि कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सब तो हिंदू अंबेडकर ने किए थे, बौद्ध अंबेडकर ने नहीं। अंबेडकर ने हिंदू रहते हुए ही कई पुस्तकें लिखी जिनमें सनातन धर्म के प्रति कोई वैर भाव नहीं दिखाई देता। उन्होंने इस्लाम और ईसाई मजहबों की कटु आलोचना की। इस्लाम में हिजाब और बुर्के की कुरीतियों पर खुलकर लिखा। वे वीर सावरकर के बहुत अच्छे मित्र थे। गांधी हत्याकांड में नेहरू ने जब सावरकर को फंसाने का प्रयास किया था, तब अंबेडकर ने उनकी सहायता की थी। अंबेडकर ने जिस भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग की, उसकी मूल प्रति में भी भगवान राम, कृष्ण और नटराज के चित्र हैं। इतना ही नहीं, वे संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, जबकि आज अंबेडकर के ही अनुयायी संस्कृत को ब्राह्मणों की भाषा बताते हैं। सबसे बढ़कर ये कि विभाजन के समय वे चाहते थे कि भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर के मन में मात्र 5-6 वर्ष के अंदर हिंदू धर्म के लिए इतनी नकारात्मकता कैसे आ गई, ये निश्चित रूप से एक रहस्य है। हो सकता है कि ये नेहरू सरकार में उनके साथ हुए भेदभाव और अन्याय की प्रतिक्रिया हो। एक अन्य कारण जो हो सकता है वो ये कि अंबेडकर अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बहुत बीमार थे। इस समय उन्होंने जो कुछ कहा या किया वो निश्चित रूप से उनके जीवन के प्रमुख वर्षों की बातों से बिल्कुल विपरीत है। ऐसा क्यों हुआ ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके परिणामों से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अंबेडकर की प्रेरणा पर जो लोग नव बौद्ध बने, उनका बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से कोई लेना देना नहीं होता। इनमें से अधिकांश ईसाई मिशनरियों के एजेंट हैं। वही उन्हें हार्वर्ड जैसे अमेरिकी विश्वविद्यालयों तक पहुंचने में सहायता करते हैं। नव बौद्धों के नाम पर होने वाली अधिकतर गतिविधियों के पीछे चर्च का हाथ स्पष्ट रूप से देखा गया है। ये आरोप भी लगता रहा है कि चंद्रशेखर रावण और उदित राज जैसों के पीछे भी असली भूमिका चर्च की है। वे जानते हैं कि एक बार जब किसी हिंदू जाति को उसकी जड़ों से दूर कर दिया जाता है तो उसे ईसाई बनाना आसान हो जाता है। हिंदू से बौद्ध बनना वास्तव में ईसाई धर्मांतरण की प्रक्रिया के बीच का हिस्सा है।
दिल्ली में आयोजित ये धर्मांतरण कार्यक्रम पहला नहीं था। अरविंद केजरीवाल स्वयं ईसाई धर्मांतरण कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं। वेटिकन और भारत में सक्रिय धर्मांतरण गिरोहों के साथ केजरीवाल के संबंध आज किसी से छिपे नहीं हैं। उनके मंत्री ने जो किया वो भी बिना उनकी अनुमति के नहीं हो सकता। हिंदू धर्म त्यागना हो या देवी देवताओं के बहिष्कार की अपील, अपने समय में अंबेडकर ने जो किया वो किया, लेकिन अब ईसाई मिशनरियों की कठपुतलियों को उनकी आड़ लेकर हिंदू देवी देवताओं के अपमान की छूट नहीं दी जा सकती। एक जागृत समाज के रूप में हमें इसका विरोध करना होगा और चर्च के पैसे पर पल रहे बहुरूपियों का पूरी निर्ममता के साथ विनाश करना होगा।